अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। वीवर्स, ड्रामा सीरियल ख्वाबनगर की शादी के नेक्स्ट एपिसोड्स और लास्ट एपिसोड में दिखाया जाता है कि मीरा अब खुला का केस कर देती है। सब लोग उसको बहुत समझाते हैं कि मीरा तुम ऐसा ना करो, अपनी ज़िंदगी अपने बच्चे की ज़िंदगी ख़राब ना करो। लेकिन मीरा को अब सैम के साथ नहीं रहना, ना ही उस मासी के साथ रहना है, क्योंकि अगर वह सैम के साथ रही तो उसके साथ साथ उसको सहर को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। और वो ये हरगिज़ नहीं चाहती कि जिसको उसने इतना प्यार दिया, इतना सब कुछ दिया, कि शायद ही कोई अपनी किसी मासी के साथ इस तरह का रवैया रखे। उसने ही उसको धोखा दे दिया, उसका घर बर्बाद कर दिया। मीरा से अब ये सब कुछ हरगिज़ बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो तो पहले ही स्टैंड है, डॉक्टर है, अपने पैरों पर खड़ी है। उसको किसी चीज़ से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता कि अगर उसको डाइवोर्स हो जाए तो उसका घर कौन संभालेगा, उसको उसके बच्चे को कौन पालेगा। उसको इस किस्म का कोई खर्चा भी नहीं है, इसलिए वो अब सैम के साथ नहीं रहना चाहती। वो खुला का केस कर देती है और सैम के पास नोटिस भी आ जाता है। सैम वो नोटिस देकर बहुत हैरान होता है और वो आता है सहर के पास, सहर को दिखाता है। सहर अंदर ही अंदर बहुत खुश होती है, लेकिन वो सैम से कहती है आप उनको तलाक ना दीजिएगा, ना ही खुलानामे पर साइन कीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप दोनों की अलहदगी हो। आप दोनों जो एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते हैं, हमेशा एक साथ रहें, मैं यही चाहती हूँ। वो सैम के सामने अच्छा बनने की कोशिश करती है, लेकिन सैम जो कि सहर से नफ़रत करता है, उसके सामने वो सब कुछ आ जाता है। उसकी आंखों के सामने वो सारा सीन घूमता है जो उसने सहर के साथ किया, और सहर ने उसको अपने जाल में फंसा लिया। और ये सब कुछ मीरा ने देखा, तो जो भी तमाशा हुआ उसके बाद सैम की और मीरा की शादी का सीन, और साथ ही साथ सैम की और सहर की शादी, ये सब कुछ सैम के दिमाग के आगे घूमता है और वो सहर का गला पकड़ लेता है। सहर को कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी बीवी जिससे मैं इतनी मोहब्बत करता हूँ, उसके बगैर एक मिनट नहीं रह सकता। वो मुझे छोड़ के चली गई और अब हमेशा के लिए छोड़ने का सोच रही है। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। सहर चीखती रहती है कि सैम मुझे छोड़े, मेरी वजह से नहीं हुआ, आप भी सब में शामिल थे। जितनी मेरी मर्जी शामिल थी उतनी ही आपकी भी थी। मैंने आपको वर्गलाया तो नहीं था। ये सुनकर अब सैम को और गुस्सा आता है। वो सहर का गला इतनी ज़ोर से पकड़ता है, सहर छुड़वाती रहती है कि सैम मुझे छोड़े, मेरे साथ ये सब कुछ ना करें, मैं मर जाऊंगी, मुझे छोड़े। लेकिन सैम जो कि आपे से बाहर हो चुका है, उसके दिमाग पर, उसके सर पर तो सिर्फ और सिर्फ खून सवार है और वो सहर को जान से मार देना चाहता है। वो सहर को नहीं छोड़ता और आहिस्ता आहिस्ता सहर की आवाज़ निकलना बंद हो जाती है और सहर का सांस रुक जाता है। अब सैम देखता है कि सहर तो कोई हरकत नहीं कर रही और सहर गिर चुकी है, तो सैम के हाथ पैर फूल जाते हैं कि ये कहीं मर तो नहीं गई। वो जल्दी से उसको उठाता है और हॉस्पिटल लेकर जाता है। वहाँ पर जाके यही पता चलता है कि सहर की हालत बहुत ख़राब है, लेकिन वो मरी नहीं है। लेकिन कुछ दिन बाद दिखाया जाता है कि सहर बिल्कुल ठीक हो गई है। अब सहर इतनी ज़्यादा खौफज़दा हो जाती है कि वो खुद सैम से कहती है कि मैं आपसे खुला ले लूँगी, मुझे आपके साथ नहीं रहना। ये सुन के सैम बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो सहर को 50 लाख रुपए भी दे देता है। इस तरह सहर वो 50 लाख रुपए लेती है और वापस अपने बाप के पास चली जाती है और मीरा वो सैम के पास वापस आ जाती है। व्यूअर्स, आपके ख्याल में क्या इस ड्रामे का एंड ठीक हुआ? सबके साथ यही होना चाहिए, क्योंकि सहर को पैसे चाहिए थे और उसको पैसे मिल गए और सैम और मीरा को एक साथ रहना था और वो दोनों अब एक साथ रह रहे हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।